खबर यह आ रही है कि पार्लियामेंट में एक बिल पेश होने जा रहा है, जिस बिल में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से आए हुए विस्थापितों के लिए एक सीट की रिजर्वेशन की बात की जा रही है। हालांकि अभी बिल टेबल नहीं हुआ है, लेकिन खबर चूंकि बहुत क्रेडिबल सोर्सेज से आई है, तो उसी पर बात करने के लिए मेरे साथ इस समय एसओएस इंटरनेशनल के राजीव चुन्नी हैं। एक लंबे वक्त से पीओजे के विस्थापितों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहे हैं। इनका रेफ्यूजी मैसेज अखबार है, उसमें भी ये रेफ्यूजीज की बात करते रहते हैं। आइए इनसे जानते हैं कि अगर जो आया है, अगर वो सत्य पर आधारित है, तो इनका उसको लेकर क्या कहना है। राजीव जी, सबसे पहले धन्यवाद। एक लंबे समय से आप लड़ाई लड़ रहे हैं पीओजे के रेफ्यूजीज की, तो मुझे ये बताइए कि ये जो अभी अखबार में आया है और जो हमने भी खबर चलाई है कि सूत्र ये बता रहे हैं कि 3 सीटों की रिजर्वेशन जो है उसको मंजूरी मिल गई है, उसमें 2 सीटें रिजर्व की जा रही है कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए और 1 सीट रिजर्व की जा रही है पीओजे के रेफ्यूजीज के लिए। क्या कहेंगे आप? देखें, मैं तो मुझे ये लगता है कि ये खबर में कोई सत्यता नहीं है। इसलिए नहीं है कि जो लोग 5 लाख हैं कश्मीरी विस्थापित, अगर उनके लिए 2 सीटें हैं तो 12 लाख लोग जो जम्मू कश्मीर में हैं, मैं बाहर के लोगों को नहीं गिन रहा अभी पीओजे के विस्थापितों को, उनके लिए मात्र 1 सीट। ये मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं ये जुल्म है हमारी बिरादरी के साथ। इसके बावजूद कि जब जम्मू कश्मीर का संविधान बना उस समय हमारे लिए 25 सीटें रखी गई थी और 25 में से 1 निकाल ली गई, बाद में मेंढर की सीट बनी, 24 रह गई। और वो बड़ा पुराना हमारा एक प्रोविजन है संविधान में, और उसमें से चूंकि 1/3 वहां से लोग आए हैं यहाँ पार से, तो 1/3 सीटें हमारी बनती हैं, 8 सीटें। तो 8 से अगर अधिक दें तो हम समझते हैं कि सरकार हम पर एहसान करेगी। लेकिन अगर 1 की बात हो रही है तो ये मजाक है। इस तरह का घिनौना मजाक मैं समझता हूं कि हमारे साथ नहीं होना चाहिए। अपने पास रखें, जहां हम हैं वहां ठीक हैं, हम आगे भी सड़कों पर लड़ते रहे, इसके बाद भी लड़ेंगे। लेकिन अगर आप हमें कोई संवैधानिक कोई पद देना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि 8 या 8 से अधिक सीटें होंगी, तो तभी मेरा समुदाय जो है वो इसको स्वीकार करेगा। और ये ठीक बात भी है, क्योंकि ये पहले से आज नहीं, ये आज सरकार आई है तो हमें देने जा रही है। क्योंकि 2014 में जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी 22 दिसंबर 2014 को, जो राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह पेश हुई, उसमें सभी पार्टियों के एमपीज थे। उन्होंने कहा कि इनको 8 सीटें मिलनी चाहिए, 24 में से निकाल के इनको दीजिए। और यहां तक लिखा कि अगर इसके लिए जम्मू कश्मीर के संविधान में संशोधन भी करने की जरूरत हो तो उसको संशोधन करके इन लोगों को जो है नुमाइंदगी दीजिए। लेकिन आज अगर 1 सीट की बात चल रही है, ये एक बहुत बड़ा, मैं कहता हूं कि हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने के बराबर होगा। लेकिन मुझे राजीव जी ये बताइएगा कि कितने ऐसे लोग हैं जो हैं तो पाकिस्तान के विस्थापित, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के विस्थापित, लेकिन जम्मू कश्मीर और जम्मू संभाग में खासतौर पर होते हुए बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसी से वो वैसे ही चुनकर आते हैं। कितने लोग ऐसे होंगे, कितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज ऑलरेडी ऐसी हैं जहां से पीओजे के रेफ्यूजीज के नुमाइंदे या रेफ्यूजी इस कबीला से ताल्लुक रखने वाले लोग जीत कर आते हैं? देखिए, सवाल ये नहीं है कि कितने लोग आते हैं, वो तो काफी लोग आते रहे, क्योंकि हम लोग तो बोनाफाइड सिटीजन हैं जम्मू कश्मीर के। हमारे पास तो वोट का अधिकार है, स्टेट सब्जेक्ट का अधिकार है, क्योंकि हम महाराजा हरि सिंह जी की टेरिटरी के लोग हैं, विस्थापन में हैं। तो कहीं रहकर चुनाव लड़ना हमारे लिए कोई कठिन नहीं था। लेकिन सवाल ये है कि मान लीजिए कोई आदमी यहाँ जम्मू साउथ से चुनाव लड़ता है और वो जीत जाता है, वो पीओजेके का विस्थापित है। लेकिन यहाँ अगर वो लोग 20 या 30 हजार हैं और 90,000 उन लोगों की संख्या है जो यहाँ के लोकल हैं, तो मुझे ये बताएं वो अंदर जाकर एक्सक्लूसिव इस बात के लिए कैसे चर्चा करेगा कि वो पीओजेके का नुमाइंदा है? वो तो जम्मू साउथ का नुमाइंदा है। अब जैसे होता आया है, जो लोग सदियों से एक जगह रहते हैं और उनके लिए एक असेंबली सेगमेंट बना हुआ है, उनको खुशी होती है जब उनका कोई नुमाइंदा असेंबली में जाता है, तो वो कहते हैं जी ये चूंकि हमारे मड़ का है या अखनूर का है, तो लोग खुशी खुशी कहते हैं ये हमारी बात करेगा, अखनूर की बात करेगा, मड़ की बात करेगा। लेकिन मैं ये खुशी कैसे जाहिर करूं, चाहे वो कहीं से भी जीत के आया हो?
ये आज सवाल नहीं है। सवाल ये है क्योंकि जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वो हमारे यहाँ नहीं है, वो पाकिस्तान के कब्जे में है। इसलिए संविधान में ये प्रोविजन रखा गया था कि जब वो इलाका वापस आएगा तो हम ये 24 की 24 सीटों पर चुनाव कराएंगे और जहां यहाँ भी जितनी सीटें हैं वो सारा कुल मिलाकर पूरा जो एक संपूर्ण जम्मू कश्मीर बनेगा। वो तो हुआ नहीं, लेकिन हम कहते हैं हमारे जो लोग यहाँ बैठे हैं उनको इन अधिकारों से वंचित ना कीजिए। उनके लिए ये 8 सीटें होंगी और उनको आप नॉमिनेशन के माध्यम से लाइए। जैसे आपने कहा नॉमिनेशन के माध्यम से लाइए, पर हो सकता है सरकार का तर्क यही हो कि जी 12 लाख की आबादी है ऑलरेडी, क्योंकि जाहिर सी बात सरकार के पास सारे इनपुट्स रहते हैं, सारी डिटेल्स रहती हैं। सरकार के पास शायद यही इनपुट हो कि जी ऑलरेडी इस कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले बहुत बड़े बड़े लीडर हुए हैं, जिन लीडरों ने बड़ा कंट्रीब्यूट किया है इस कम्युनिटी के लिए, तो इस वक्त की सूरत हाल को ध्यान में रखते हुए फिलहाल 1 सीट रिजर्वेशन की दे देते हैं और बाकी इनके लोग तो जीत कर आएंगे ही। देखें, ये तर्क जो है ये मैं समझता हूं कि बेतुकी बात है। अब आप देखें कि क्या कश्मीरी पंडित जीत के नहीं आते रहे? वो तो यहां मंत्री रहे, विधायक रहे, बड़ी देर उन्होंने सरकारें चलाई यहां पर, तो आप फिर भी उनको 2 देने जा रहे हो, हालांकि उनकी संख्या हमसे आधे से भी कम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज की तारीख में भी ये समुदाय कश्मीर के अंदर पंचायत का चुनाव लड़ता है, लोकल बॉडीज के चुनाव लड़ते हैं और कई लोग वहां से जीत कर भी आए हैं। लेकिन मेरे बदनसीब लोग कभी मीरपुर में या जिला मुजफ्फराबाद में या जिला पुंछ में या गिलगित में, जहां से वो विस्थापित होकर आए, वहां पर जाकर वो लोकल बॉडीज या पंचायत या कह लो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि वो इलाका पाकिस्तान के कब्जे में। आप फर्क समझिए। आप जब भी इस तरह की बातें सरकार करती है या सोचती है, उसको ये देखना चाहिए कि खाली ये सीटों से मामला जुड़ा हुआ नहीं है। आपका ये दावा है 1994 का रेजोल्यूशन है कि पीओके इज ए इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड इट शैल बी वेकेटेड। मैं पूछना चाहता हूं, आपने कितने प्रयास किए उसको खाली कराने के लिए? कोई प्रयास नहीं हुआ। ईमानदारी के साथ मैं कह रहा हूं, हमने युद्ध लड़े, 65 लड़ा, 71 लड़ा, लेकिन हम उसको वापस नहीं ला पाए। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं, अगर आप मिलिटरली उसको नहीं ला सकते तो आप इस तरह से पाकिस्तान को संदेश दीजिए। जब आप 8 लोग नुमाइंदे असेंबली में नॉमिनेट करेंगे, एक संदेश जाएगा खाली पाकिस्तान को नहीं, पूरी दुनिया को, कि हिंदुस्तान ने अपने उस प्रस्ताव को जो 1994 में पास किया था कि वो हमारा अभिन्न अंग है, उस पर काम करना शुरू कर दिया है। वहां से आए हुए विस्थापितों को असेंबली में बिठाने का मन बना लिया है। ये चीजें हैं, खाली नुमाइंदगी की बात नहीं है, इसमें कोई मेरे समुदाय का लालच नहीं है। हम कहते हैं दोनों बातें हैं, सरकार का भी एक संदेश जाता है और मेरे लोगों को भी एक बहुत बड़ा एक अंदर नुमाइंदगी मिलती है कि वो अपने समुदाय की, अपने लोगों की बात करें जो आज तक सड़कों पर जाकर खड़े होकर लड़ रहे हैं। मुझे बता दें, अगर सरकार की ये सोच है कि मेरे लोग विभिन्न विभिन्न पार्टियों से जीत कर आते थे, मुझे रिकॉर्ड पर बताएं असेंबली के अंदर या पार्लियामेंट के अंदर उन लोगों ने कभी मेरे समुदाय की बात की हो। वो कभी नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जिस मेजॉरिटी में वो जीते हैं, वहां जो मेजॉरिटी है वो लोकल की है, वो कभी हमारी एक्सक्लूसिव बात नहीं करेंगे, ना कभी उन्होंने की है। मुझे राजीव जी ये भी बताइएगा, आप एक और लड़ाई भी लड़ रहे थे, वो लड़ाई अब लड़ रहे थे कि जो जितना भी ये पीओजेके का समाज है, ये पहाड़ी कबीला है और हम लोग भी पहाड़ के रहने वाले हैं, क्योंकि हम भी उन्हीं इलाकों से आए हैं। उसमें भी आप विफल हुए। आपने बड़ी कोशिश की, लेकिन बड़ी कोशिश करने के बावजूद जो है एक जगह जाकर जो है आप भी हार कर थक कर बैठ गए। मुझे बताइए इस समय उसकी स्थिति क्या है, और इस नई स्थिति में जब पहाड़ी कबीला को एसटी मिलने जा रहा है, आप अपनी लड़ाई को कहां लेकर जाएंगे? देखिए, हम हारे नहीं हैं, क्योंकि लड़ाई व्यवस्था के साथ है। व्यवस्था में बहुत ताकत होती है। जो भी लोग सरकार में होते हैं, लोग कमजोर हो सकते हैं, सरकार कमजोर नहीं होती। तो हमने तो अपनी कोशिश की, लेकिन काम नहीं बना। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमने 2 अटेम्प्ट्स हाई कोर्ट में की। पहले हमने पीआईएल के माध्यम से की, चूंकि पीआईएल नहीं बन पाई, उन्होंने कहा चूंकि ये सरकार के पास जाना चाहिए था आपको, हमने वो रेमेडी भी जो है वो एग्जॉस्ट की। उसके बाद हम दोबारा हाई कोर्ट में हैं। अभी छुट्टियों से पहले हाई कोर्ट में मामला लगा था, चूंकि रश था, आखिरी दिन था, नई नंबर आया, अब 9वें महीने में लगा। हमने तो अर्जेंसी मेमो भी कल दिया था कि इसको थोड़ा सा प्रीपोन करिए, चूंकि पार्लियामेंट फैसला करने वाली है। तो जिनके पास लगा, उन्होंने ये बात कही कि इसमें हमें अर्जेंसी नजर नहीं आती, लेकिन अगर कल को अर्जेंसी अराइज होती है कि नहीं जी वो
पहाड़ियों को देने जा रहे हैं और ये लोग रह जाएंगे, तो हम इसको सुन सकते हैं फौरन बुलाकर, कोई बड़ी बात नहीं है। हम कोई हारे नहीं है, क्योंकि हमने आरटीआई में सारे मामले, और एक बात मैं और बता दूं, हमें ये कहा जाता है कि जम्मू में, उधमपुर में, कठुआ में, सांबा में और रियासी में, चूंकि 2000 सेंसस के मुताबिक, 2011 के सेंसस के मुताबिक 0 पहाड़ी स्पीकिंग लोग हैं, इसलिए आपको पहाड़ी स्पीकिंग सर्टिफिकेट नहीं दिया जा सकता। लेकिन मैंने आरटीआई में एक मामला निकाला जम्मू का, यहाँ इशू कर दिया इन्होंने एक आदमी को। अच्छा, हाँ बिल्कुल, मेरे पास है वो, मैंने ले लिया वो सर्टिफिकेट। अच्छा। अब ये कोर्ट में मामला आएगा, वो पूछेंगे भाई एक तरफ आपका ये स्टैंड है कि जम्मू में, उधमपुर में, कठुआ में, रियासी में यहां नहीं दिया जा सकता, सांबा में क्योंकि 0 पहाड़ी स्पीकिंग है, तो आपने जम्मू के एक व्यक्ति को कैसे दे दिया? क्या ये पक्षपात नहीं है? मैं ये समझता हूं कि ये जो भी हो रहा है कि पहाड़ियों को एसटी दिया जाएगा, इसके पीछे जो मंशा है वो किसी को फायदा पहुंचाने की नहीं है, फायदा हासिल करने की है कि ये हमारा वोट बैंक बनेगा। लेकिन मैं एक बात बता देना चाहता हूं, ये कहीं उल्टा ना पड़ जाए मामला, क्योंकि जो लोग आपका साथ देते हैं कहीं वही नाराज ना हो जाएं। आने वाला जो आपका है, जिसको आप उम्मीद कर रहे हैं ये हमें मिलेगा, वो पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन जो मिला हुआ है कहीं वो आप ना खो दें, इस बात का खतरा सरकार को है। लेकिन हम चुप नहीं हैं, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम कोर्ट में हैं, और जिस दिन भी कभी ये खास तौर पर पार्लियामेंट में ये पास होता है तो हमारी तो अर्जेंसी बन गई, हम फिर हाई कोर्ट के पास गुहार लगाएंगे कि ये अगर आपने नहीं सुनी तो इन्फ्रक्चुअस हो जाएगा मामला, आप इसको फौरन सुनिए, बनता है तो दीजिए, नहीं बनता तो मत दीजिए। और हमने पूछा जिसको इन्होंने इशू किया जम्मू में कि आपने किस बिना पर किया है, कहते जी इसकी जमीन रजौरी में थी। मैंने कहा अगर जमीन रजौरी में थे तो रजौरी से लेता, आप जम्मू से दे रहे हैं क्योंकि वो जम्मू में रहता है, यहां तो 0 पहाड़ी स्पीकिंग है, और आप कह रहे हो उसकी जमीन रजौरी में थी। मेरी जमीन भी तो मीरपुर में है, मेरे लोगों की जमीन भी तो मुजफ्फराबाद जिला में है, मेरे लोगों की जमीन भी तो पुंछ के जिला में है, वो भी उसी जमीन का मांग रहे हैं, वो जम्मू का तो मांग ही नहीं रहे हैं। यानी एक बात मैं बता दूं कि यहां पर अलग सोच के साथ, अब पता नहीं कौन सलाह देता है सरकार को, तो वो जो भी कोई सलाह दे रहा है वो गलत सलाह दे रहा है। वो क्या कर रहा है, वो 10 लोगों के आने की उम्मीद कर रहा है, तो मैं देख रहा हूं कि 20 लोग चले ना जाएं कहीं, इस तरह की स्थितियां बनी हुई। अंत में मुझे राजीव जी ये बताइएगा कि 2014 से लेकर आज 2023 तक 9 साल गुजर चुके हैं। पीओजेके के लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने जितने वादे किए थे, कितने वादे ऐसे हैं जिन वादों पर सरकार खरा उतरी है? एक भी वायदे पर खरा नहीं उतरी है। मैं तो कई बार, मेरे लोग चर्चा करते हैं कि धारा 370 हटने के बाद सबसे बड़ा अगर किसी को नुकसान हुआ वो मेरे समुदाय को, क्योंकि इसके रहते भी मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, मैं तो यहाँ का नागरिक था, क्योंकि पीओजेके विस्थापित जो हैं वो यहाँ के सिटीजन हैं। तो इसके चले जाने के बाद हम तो ये सोचते थे कि शायद कश्मीर के लोग इसको रोकते हैं, हमारे पुनर्वास को रोकते हैं, हमारे लिए कुछ होना चाहिए उसकी रुकावट है, लेकिन वो तो चले गए और वो धारा भी चली गई। उसके बाद कौन रोक रहा है? आप देखें जो स्कीम्स लाई गई, हालांकि वो इनके आने से पहले पास हो गई थी कि इनको पैसा मिले, आपने 5.5 ही दिया, पूरा 25 या 30 लाख जो हुआ था वो नहीं दिया, उसमें से भी आज नहीं मिला। 7 सालों में 60-65% लोगों को मिला है, इसके बावजूद कि मेरे लोगों के पास पूरा रिकॉर्ड है। और आज हम क्या मांग रहे हैं? हम कह रहे हैं अगर आप पहाड़ी को एसटी बनाने जा रहे हैं, मैं पहाड़ी हूं, और इनको ये पता होना चाहिए कि मीरपुर, मुजफ्फराबाद और पुंछ के इलाके इसीलिए जाने दिए गए पार क्योंकि वहां पहाड़ी स्पीकिंग मुस्लिम रहता था। हिंदू सिखों की बात छोड़ दीजिए, और जो लोग यहाँ थे जिनका प्लान था कि हमने लंबी यहाँ पर राज करना है, उन्होंने सोचा अगर ये पहाड़ी हमारे साथ रहे तो ये कश्मीरियों को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो इसको जाने दीजिए। नहीं तो हम ला सकते थे, हमने उड़ी खाली कराया, करनाल खाली कराया, बारामूला खाली कराया, क्या मीरपुर और मुजफ्फराबाद और पुंछ नहीं खाली हो सकता था? लेकिन हमने एक डिजाइन बनाया, हम यूनाइटेड नेशन चले गए और सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा सीज फायर, हमने एकदम से हाथ खड़े कर दिए। क्यों खड़े किए? हम तो चाहते तो लाहौर भी वापस ले आते, लेकिन ये एक डिजाइन था। और सरकार को समझना चाहिए कि हम लोग पहाड़ी थे इसलिए उस एरिया को काटा गया, और आज आप हमें पहाड़ी से वंचित कर रहे हैं, ये बड़े दुख की बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज की तारीख में भी 70 साल बीतने के बाद मेजॉरिटी में मेरे लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं।
रेडी लगाते हैं, फड़ी लगाते हैं, ड्राइवर हैं, क्लीनर हैं, ढाबा पे नौकरियां करते हैं, इस तरह से ही चलता रहेगा। क्या उनको पढ़ के आगे बढ़ने का कोई अधिकार नहीं है? लेकिन आपने नहीं दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि एसओएस इंटरनेशनल के राजीव चुन्नी, इनका ये कहना है कि 9 साल गुजर चुके, केंद्र सरकार ने जो वादे पीओजे के समाज के साथ किए थे, बहुत कम वादों पर, लगभग ना के बराबर उन्होंने कहा, वादों पर खरा उतरी है। और उन्होंने एक और बात कही है, एक सीट से बात बनने वाली नहीं है। पीओजे के विस्थापित 8 सीटें डिजर्व करते हैं। सरकार जब बिल लाती है, सरकार को बिल में, इन्होंने कहा मुझे अभी भी उम्मीद है कि ये जो आज खबर चली है ये सही नहीं है, हमें कम से कम 4 सीटें होंगी और ज्यादा से ज्यादा 8 भी हो सकती हैं।